2019 के बाद पहला पार्लिमानी इंतखाबात, और पहले पार्लिमानी इंतखाबात में पुलवामा के इस ज़िले को श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त के साथ जोड़ दिया गया है हदबंदी के बाद, जबकि बडगाम के 2 असम्बली नशस्तों को हज़फ किया गया है। पुलवामा न्यूआ इलाका वही इलाका है जहां पर बाइकॉट कॉल का अच्छा खासा असर रहता था, लेकिन अब की बार लोग घरों से बाहर आए हैं और लोगों ने वोट डाले हैं। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं यहाँ के एक वोटर, इनसे बात करेंगे कि आखिर इन्होंने इस बार क्यों वोट डाला। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम जाहिद है। मैं मानता हूं कि ऐसा कहना गलत होगा कि नीवा में कभी उतना ज़्यादा बाइकआउट रहता था, हाँ, लेकिन वोटिंग का परसेंटेज कम रहता था। आज जो है उस परसेंटेज से हम बहुत ऊपर आए हैं। आज जहां तक मेरी नॉलेज है अभी आज हम 40 को टच कर रहे हैं, लास्ट टाइम 20 को टच कर रहे थे, तो बाइकआउट नहीं था। और दूसरा जो है कि 2019 के साथ इसका क्या लेना देना है, 5 अगस्त की अगर बात करें तो मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि कोई ऐसा बदलाव आया है कि पहले हम दबाव के नीचे होते थे और हम वोटिंग नहीं करते थे। नहीं, इस बार सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम वोट से अपना जवाब देना चाहते हैं। हमारे साथ जितना भी यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं, अभी हमारे पास गवर्नमेंट नहीं है, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो रिप्रेजेंटेशन को हम सामने लाना चाहते हैं। इसलिए जो है वोटिंग में आप जो है बढ़ोतरी देख सकते हैं, मेरा मानना ये है। तो क्या बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव नहीं, हम अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। हमारे असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए हैं, हम चाहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे जो है चुनाव यहाँ पे हुए नहीं है असेंबली इलेक्शन। तो अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन आया है तो हम अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि नहीं, हमारे भी नुमाइंदे हर जगह होने चाहिए, पार्लियामेंट में होनी चाहिए, असेंबली होनी चाहिए, असेंबली इलेक्शंस होनी चाहिए। वहाँ पे हमारी आवाज़ जो है हमारे नुमाइंदों के उनके वास्ते जो है वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। आमतौर पर ये देखा जाता था कि जो पोलिंग मराकज़ होते थे वहाँ पे या तो ख़वातीन होती थी या जो बुजुर्ग होते थे, लेकिन अब की बार जितने भी पोलिंग मराकज़ हैं उनमें ये पोलिंग मरकज़ भी शामिल है। इसमें नौजवानों की अच्छी खासी तादाद नजर आने लगी। तो क्या सोच में तब्दीली है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सोच में तब्दीली है, हाँ, लेकिन एक बदलाव जो है आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि पहले से वही कि आंकड़ों में फ़र्क आया है। आंकड़े कम होते थे, आज आंकड़े ज़्यादा हैं। नौजवान पहले भी पार्टिसिपेट करते थे, खुसूसन जो रैलीज़ होती थी, रैलीज़ में नौजवान ही होते थे, ज़्यादा बुज़ुर्ग और औरतें नहीं होती थी, क्योंकि पहले बहुत वलवला होता था। जब मुझे याद है जब मैं छोटा था तो आज की डेट में उतना वलवला नहीं था। जो उस टाइम पे गाड़ियाँ निकलती थी, मुझे याद है कि जब PDP नहीं आई थी, उस टाइम पे नारा चलता था आलबन मिश्रा PDP वोट था, और ये बड़े गाने वाने चल रहे होते थे, बड़ा वलवला होता था। कुछ ही टाइम से जो है एक नीचे की तरफ ये फिगर्स आए थे, लेकिन अभी क्योंकि काफ़ी टाइम से रिप्रेजेंटेशन हमारी कहीं पे है नहीं, इलेक्शंस नहीं करवाए गए, इसलिए आज लोग जो है बड़े जोश के साथ निकले हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है, हमारी आवाज़ जो है पार्लियामेंट में गूंजनी चाहिए। तो तामीर तरक्की अपनी जगह, यहाँ पे जो तरक्याती काम है वो अपनी जगह, तो आज का जो नौजवान है, आज का नौजवान क्या वो सिर्फ डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना चाहता है, पार्लियामेंट तक सिर्फ अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता है, या ज़मीनी जो मसाइल है उन मसाइल को भी हल करने के हक़ में उसकी आवाज़? देखिए, मसाइल पहले भी होते थे, लेकिन आज कुछ ज़्यादा मसाइल हो गए हैं, उनका हल ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और वो जो है एक डेमोक्रेटिक सेटअप से ही ढूंढा जाए। हमेशा मैं उसी के साथ हूँ और हमारे नौजवान भी उसी के साथ है। ये कहना गलत भी नहीं होगा कि हमारे यहाँ पे काफ़ी अरसे तक जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा है। उसके क्या रीज़न्स रहे हैं, क्या नहीं रीज़न्स रहे हैं। आज जो है खुशगवार माहौल आपको इसलिए दिख रहा है इलेक्शंस में, चूँकि मैं यही बता रहा हूँ कि हमारे जो है मसाइल कुछ बढ़ भी गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसाइल ये है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रही असेंबली में, स्टेट असेंबली में, और ये बहुत बड़ा मसला है। जो अगर आप पानी की आवाज़ कहीं पे उठाते हैं, अगर आप किसी और चीज़ की आवाज़ उठाते हैं, मुझे लगता है वो फिर भी एक छोटा मसला है। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि आपकी नुमाइंदगी कहीं नहीं थी, आपके लिए असेंबली के दरवाजे बंद किए गए, आपके इलेक्शन नहीं करवाए गए, तो मुझे लगता है उसके लिए वलवला ज़रूरी था। जी, शुक्रिया। जी, ये थे एक वोटर की आवाज़ जो चाहते हैं कि उनकी आवाज़ उनके नुमाइंदगी हासिल करने के लिए पार्लियामेंट में पहुंचाए, क्योंकि जम्मू व कश्मीर में गुज़िश्ता 5 बरसों से ज़मीनी सतह पर नुमाइंदगी नहीं है, चूँकि असम्बली इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। उसकी गूंज भी हमें यहाँ देखने को मिली, और यही वजह है कि यहाँ पे जो 20% आम तौर पर इंतखाबात होते थे वो आज तकरीबन 40-45% को टच करने को लग गए हैं, और अभी भी तकरीबन पोलिंग में 1 घंटा बाकी है, और हम देख रहे हैं कि पोलिंग मराकज़ में अभी भी लोग आ रहे हैं और अभी भी वोट डाल रहे हैं। कैमरामैन अमान फारूक के साथ मैं बिलाल फुरकानी, निवास कश्मीर, उज़्मा के लिए।